नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर हमला, कहा फिलहाल 4 जून को बनने जा रही है एनडीए गठबंधन की सरकार, 300 से भी ज़्यादा सीटें हम जीतने वाले हैं। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर हो गए जो है यहाँ पर राहुल गांधी। कहा फिलहाल हार देखकर बीजेपी बौखला गई है, 4 जून को रिजल्ट जनता के सामने होगा। क्यों आखिरकार बिहार में दोस्तों छपरा में मचा है हंगामा। जी हाँ, वोटिंग के बाद ज़ोरदार तरीके झड़प हुई है, 2 घायल हो गए बुरी तरीके से, 1 की मौत हो गई है। और कैसे दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर मच गया बवाल। गृह मंत्री अमित शाह बोले जो भी दिल्ली में केजरीवाल को वोट देता है वो पाकिस्तानी सपोर्टर है। अब आप समझिए, अमित शाह दोस्तों अपने लोगों को भड़काने के चक्कर में जनता को पाकिस्तानी बता रहा है। ये कैसा दोस्तों देश का गृह मंत्री है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो तमाम मुद्दों पर बात होगी दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में 1 घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है दोस्तों वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी। कहा फिलहाल 4 जून को बीजेपी की विदाई होने वाली है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो जाएगी। राहुल ने कहा कि बीजेपी अपनी हार देखकर डर गई है और बीजेपी की हार को लेकर जो है राहुल गांधी ने बड़ा दावा भी कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून को प्रधानमंत्री की विदाई है। जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश भाग जाएंगे, दरअसल वो असल में दोस्तों 4 जून में खुद ही जाने वाले हैं। यही नहीं, राहुल ने दावा किया है कि फ़िलहाल हर चरण में इंडिया गठबंधन बीजेपी से आगे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन को लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है और इंडिया गठबंधन लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब साफ है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राहुल ने यह भी दावा किया है कि फ़िलहाल बीजेपी के नेता उससे पहले ही परेशान हो गए, क्योंकि अगर देखा जाए तो 4 से 5 चरणों में ही बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है। और अगर दोस्तों ये बात गलत भी नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले चरण के बाद से हिंदू मुसलमान शुरू कर दिया था, क्योंकि उसकी पहले चरण में बुरे वोट मिले थे। और अब जब बीजेपी को लगने लगा है कि वो चुनाव हार रही है तो पूरी तरीके से बौखला गई है। और इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता कि बीजेपी डरी नहीं है, क्योंकि आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि वही चुनाव बुरी तरीके से हार रही है। और यही कारण है जो फिलहाल इस वक्त विपक्ष ज़ोरदार तरीके से भड़का हुआ है। आपको बताते चले इसी को लेकर राहुल ने जमकर निशाना साधा। आपको बताते चले दोस्तों अरविंद केजरीवाल का दावा, कहा फिलहाल 4 जून को 300 से भी ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं इंडिया गठबंधन को। इंडिया गठबंधन के लेकर केजरीवाल ने बीजेपी को लपेटा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो मेरे पास खबरें आ रही हैं उससे पता चला है कि इंडिया गठबंधन को 400 से भी ज़्यादा सीटें मिलने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि फ़िलहाल बीजेपी चुनाव में हार के डर से डर गई है और उसे जब से पता चला है कि फ़िलहाल विपक्ष की यानी कि इंडिया गठबंधन की 400 सीटें आ रही हैं, तब से सारे बीजेपी के नेता परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि फ़िलहाल पूरी बीजेपी में टेंशन का माहौल बना हुआ है, क्योंकि विपक्ष से पूरी 400 सीटें जीत कर ला रहा है। दोस्तों ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि जब से इंडिया गठबंधन की बात सामने आई है तब से बीजेपी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रही है। बीजेपी को सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही है, वो है दोस्तों उसकी हार। हमने तो पहले भी कहा है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के दोस्तों दूसरे नेता, इन लोगों को एक चीज़ सामने दिखाई दे रही है और वो हार है। और जब किसी को अपनी हार नज़र आ जाती है ना, तो पूरी तरीके से दोस्तों बौखला जाता है। यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विपक्ष ने जमकर भड़ास निकाली है। ख़ास कर जितने भी इंडिया गठबंधन के नेता हैं उन लोगों ने साफ कहा है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री अपनी हार देखकर डर गए हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि यहाँ पर बीजेपी की इस हार के कई मायने हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन की जीत मतलब देश में विकास का काम होना शुरू हो जाएगा। इसी को लेकर केजरीवाल ने जमकर बीजेपी को लपेटा है। आपको बताते चले दोस्तों बिहार के छपरा में ज़ोरदार तरीके से जो यहाँ पर फैली है 2 दिन से झड़प। दरअसल आपको बता दें वोटिंग के बाद से ही बिहार में झड़प की खबरें आना शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि बिहार के बक्सर में जब से वोटिंग शुरू हुई है तब से वहाँ पर काफ़ी झड़पें चल रही हैं। यही नहीं, बिहार के बक्सर में झड़प शुरू होने के बाद विपक्ष ने जमकर बीजेपी को भी लपेटा। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि फ़िलहाल इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। दरअसल आपको बता दें वोटिंग ख़त्म होते ही वहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, जिसको लेकर तेजस्वी भड़के हुए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि ये सब कुछ
बीजेपी का किया हुआ काम है और ये सब कुछ बीजेपी ने ही किया है। अब एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल विपक्ष की जब भी जीत होती है तो बीजेपी इस तरीके के कारनामे तो खैर करती है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि फ़िलहाल विपक्ष की जीत देखकर बीजेपी बौखला रही है। तेजस्वी ने कहा कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है और ये बात बीजेपी समझ चुकी है। यही नहीं, तेजस्वी ने यह भी दावा किया है कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी के नेता इसी बात से डरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों ये बात तो सच भी है कि फ़िलहाल इस वक्त इंडिया गठबंधन बीजेपी से बहुत आगे जा चुका है और ये बात आप भी समझ रहे हो कि इंडिया गठबंधन की जीत देखकर जो है यहाँ पर बीजेपी पूरी तरीके से बौखला गई है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है ये जो बिहार में हिंसा फैली है इसका इल्ज़ाम तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर लगाया है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि फ़िलहाल इस सब के पीछे बीजेपी का हाथ है। उन्होंने कहा कि जैसे ही बीजेपी बिहार में हार देखने लगी उसने ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों ये कितना सच्चा कितना झूठ ये तो खैर जनता तय करेगी, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल अब बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने जमकर बीजेपी को घेर लिया। और एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल बिहार में इस बार दोस्तों तेजस्वी का जलवा दिखाई दे रहा है, ख़ास करके इंडिया गठबंधन का, क्योंकि हमने पहले भी आपसे कहा है और फिर कहेंगे कि इंडिया गठबंधन बीजेपी से कई आगे चल रहा है और यही कारण है जो इंडिया गठबंधन को लेकर पूरी बीजेपी में डर का माहौल है। और होना भी चाहिए भाई, जो चीज़ दिखाई दे रही है वो लगना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी से बहुत आगे पहुँच चुका है। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त बीजेपी दोस्तों देश में एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जिसने देश के लिए सिर्फ धोखा ही धोखा, नुकसान ही नुकसान किया है। इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष जो है भड़का हुआ बीजेपी से और जनता उससे भी ज़्यादा, क्योंकि जनता को इस बात का एहसास है कि फ़िलहाल बीजेपी ने देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम किया है और अब की बार दोस्तों जनता बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेगी बीजेपी को। और यही कारण है जो बीजेपी डर गई है चुनाव से पहले ही। आपको बता चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। कहा बीजेपी के तमाम नेताओं के पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए क्योंकि बीजेपी के नेता 4 जून के बाद भाग जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी के ऊपर ताना मारा था नरेंद्र मोदी ने कि 4 जून के बाद विदेश भाग जाएंगे ये लोग, सरकार तो हमारी बनेगी। जिसके बाद अब ख़ास करके संजय रावत ने बीजेपी को चेताया और कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, क्योंकि ये बात तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल ये सरकार जा रही है सत्ता से। आपको बताते चलें ये बड़ा बात बोल दी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िलहाल इस वक्त जो बातें बोली जा रही हैं प्रधानमंत्री की तरफ से वो एक डर है, क्योंकि ये चीज़ साफ़ हो चुकी है कि पूरी बीजेपी डरी हुई है कि हम सत्ता से अगर चले गए तो विपक्ष दोस्तों पूरी पोल खोल देगा। और ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी के राज में कई बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, राइफल घोटाले से लेकर तो तमाम घोटालों की जाँचों की बात भी की गई है विपक्ष की तरफ से। तो ये चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल इस वक्त बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं और विपक्ष जो है यहाँ पर उसका डटकर सामने कर रहा है बीजेपी का। लेकिन एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि फ़िलहाल अब पूरी बीजेपी में टेंशन की लड़ी है, जहाँ पर एक चीज़ साफ़ है कि अब विपक्ष ने अपना दाव फेंक दिया है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। लेकिन विपक्ष को एक चीज़ समझ में आ गई है कि फ़िलहाल 4 जून को हमारी सरकार बनने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले 79 सीटें जीतने जा रहा है इंडिया गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का रथ धस चुका है, बीजेपी को कोई नहीं पूछ रहा। दरअसल अखिलेश ने दावा किया है कि फ़िलहाल पूरी बीजेपी चुनाव हार रही है क्योंकि बीजेपी ने जनता को कुछ नहीं दिया है। आपको बताते चले अखिलेश ने दावा किया है कि फ़िलहाल बीजेपी की सरकार अब नहीं आने वाली। अखिलेश ने दावा करते हुए कहा है कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी डर चुकी है क्योंकि चुनाव बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। आपको बता दें यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा कर दिया अखिलेश ने कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है क्योंकि विपक्ष इस बार अपनी सरकार बनाने जा रहा है। दोस्तों ये तो साफ़ है कि फ़िलहाल विपक्ष बहुत दिनों से अपनी सरकार की बात कर रहा था और इस बार जो दिखाई दे रहा है उसमें एक चीज़ साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन बीजेपी से कई आगे है। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि फ़िलहाल बीजेपी पूरी तरीके से हार मान चुकी है और यहाँ पर बीजेपी की हार का सबसे बड़ा मायना ये है दोस्तों कि फ़िलहाल बीजेपी को इस वक्त अपनी हार दिखाई देने लगी है क्योंकि विपक्ष जो है वो पूरे जोश में दिखाई दे रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन ने अपनी पूरी जान लगा दी और सच बात बताऊं तो इंडिया गठबंधन बीजेपी से कई आगे भी दिखाई दे रहा है क्योंकि इस चुनाव का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि चुनाव जीतना, इस चुनाव का मकसद ये भी है कि देश में जो लोकतंत्र को ख़तरा है दोस्तों जो बीजेपी से,
जो देश को ख़तरा पहुंचाया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखा है। और हमें जनता का भी इस बार जो है अलग ही रूप देखने को मिला है, क्योंकि इस बार शायद जनता ने भी तय कर लिया है कि वो बीजेपी को सत्ता से बाहर करेगी। यही कारण है जो इंडिया गठबंधन की जीत देखकर पूरी बीजेपी बौखलाई हुई। इसी का दावा जो है यहाँ पर विपक्ष कर रहा है कि बीजेपी को उसकी चुनाव में हार दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है, बीजेपी की हार हो या ना हो दोस्तों, लेकिन इस वक्त जनता बीजेपी से बहुत गुस्सा है। और ये साफ़ है कि हार नहीं, एक बहुत बड़ी हार होने वाली है। यानी कि इस बार बीजेपी ऐसा चुनाव हारेगी कि फिर वो अब कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि देश की जनता ने सोच लिया है कि फ़िलहाल इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर हम कर रहेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला। कहा फ़िलहाल प्रधानमंत्री ने फैलाई है देश में सबसे ज़्यादा नफ़रत, ऐसे प्रधानमंत्री को देश का पीएम बनने का हक़ नहीं है। आपको बताते चले ओवैसी ने दावा किया है कि फ़िलहाल इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री की हार होगी, क्योंकि देश की जनता बीजेपी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ओवैसी ने दावा किया है कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी देश में धर्म के नाम पर लोगों को बांटती है, और यही कारण है जो बीजेपी के ऊपर अब ओवैसी ने भड़ास निकाल दी है। ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल ओवैसी की जो मंशा है वो एक चीज़ ये साफ़ है कि ओवैसी इस देश में चाहते हैं कि फ़िलहाल लोग आपस में भाईचारे से रहें। ओवैसी ने भी उसी बात को दोहराया कि प्रधानमंत्री जो है वो बार बार देश में इस तरीके का माहौल लाते हैं जिससे कि देश में नफ़रत फैले, और इसी को लेकर जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी बीजेपी को घेर लिया है। ओवैसी यहीं नहीं रुके, ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसा बिहेव करते हैं मुसलमानों से जैसे वो इस देश का हिस्सा नहीं है, या फिर प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ हिंदुत्व के साथ हैं, यानी कि सिर्फ हिंदू भाइयों के साथ है। और दोस्तों ये आरोप तो खैर बीजेपी पर लगते भी रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कई बार ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि वो सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है, और इस चीज़ को कोई दोहरा नहीं सकता है। और आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल बीजेपी के ऊपर ये आरोप कोई हवा में नहीं लगाया जा रहा है, बीजेपी ऐसी है तभी ये आरोप लग रहा है। इसी को लेकर ओवैसी ने जमकर भड़ास निकाल लिए। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ममता बनर्जी का खुला ऐलान। कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनते से ही ख़ास करके बीजेपी ने जो एनआरसी और CAA जैसी चीज़ें लाई हैं उनको बंद करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, और जैसे ही सरकार बनेगी तो बीजेपी की जितने भी काली चीज़ें, चाहे वो UCC बिल हो या फिर दोस्तों NRC हो जहाँ दूसरों को नागरिकता दी जा रही है, उन सबको हटाया जाएगा, क्योंकि हमारे देश के लोगों के लिए परेशानी का सबब है। जो जनता है वो परेशान हो चुकी है, और यही कारण है जो अब बीजेपी के ऊपर ममता बनर्जी ने भड़ास निकाल दी है। यही नहीं, ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि फ़िलहाल पूरी की पूरी बीजेपी डर चुकी है, ख़ास करके विपक्ष जो बार बार देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करता है, उससे बीजेपी में डर का माहौल है। ममता बनर्जी ने कहा है कि फ़िलहाल देश के जो लोकतंत्र से खेलेगा उसको हटा देंगे। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर का लिखे हुए संविधान से चलेगा, ना कि बीजेपी के भगवा से चलेगा। ममता बनर्जी दोस्तों पहले भी बीजेपी को कई बार घेर चुकी हैं, और ये बात साफ़ हो गई है कि फ़िलहाल अब ममता बनर्जी के इस दाव से बीजेपी पूरी तरीके से चित हो चुकी है, क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है, यहाँ पर बीजेपी के लिए मुश्किलें ममता बनर्जी ने खड़ी कर दी हैं। फ़िलहाल आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। बृजभूषण के बेटे का वीडियो वायरल दोस्तों, बूथ में गुंडागर्दी कर रहा है। अब आप समझिए, बाप के ऊपर लड़कियों के साथ छेड़खानी के आरोप लगे हुए हैं, मलेस करने के, और बेटा जो है दोस्तों बूथ में गुंडागर्दी दिखा रहा था वोटिंग के दौरान। अब इसका वीडियो वायरल हो गया। कांग्रेस और सपा दोनों ने बीजेपी को घेरा दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के ही सारे गुंडे, बीजेपी के ही कार्यकर्ता गुंडे क्यों होते हैं, या तमाम सांसद। यही नहीं दोस्तों, जो बीजेपी को वोट देते हैं घपले वाले भी सारे बीजेपी के ही लोग निकलते हैं। अभी देखिए, एक लड़के ने वोट डाले आठ किसको डाले, बीजेपी को डाले। विपक्ष पार्टियों में कोई ऐसा नहीं निकलता कि विपक्ष की पार्टी में किसी ने 8 वोट डाल दिए हों किसी को। यहाँ पर सारे बीजेपी के ही कांड निकल कर सामने आते हैं, चुनाव के बाद या पहले। अब फिर से ये चीज़ निकल कर सामने आई है, जहाँ पर बीजेपी बुरी तरीके से घिर गई है। अखिलेश ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है कि क्या जो बृजभूषण का लड़का कर रहा है पोलिंग बूथ में वो सही है क्या, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस चीज़ों से ख़ास करके विपक्ष को वो हो रहा है दोस्तों नुकसान, या फिर विपक्ष के साथ जो किया जा रहा है उसको लेकर अखिलेश भड़क गए। अखिलेश ने साफ कहा कि फ़िलहाल चुनाव आयोग सो रहा है गहरी नींद में। और दोस्तों मुझे नहीं लगता कि चुनाव आयोग उठने वाला है, क्योंकि जब चुनाव आयोग सो ही रहा है दोस्तों तो अच्छा अच्छे से ही सोने देते हैं। वैसे भी चुनाव आयोग अगर जाग भी गया तो दोस्तों कार्रवाई तो करेगा नहीं,
क्योंकि हमने कई बार देखा है प्रधानमंत्री गलती करते हैं तो उल्टा सज़ा किसको दी जाती है, जेपी नड्डा को। मानो आप समझिए गलती कोई कर रहा है लेकिन सज़ा किसी और को दी जा रही है। यही कारण है जो कहीं ना कहीं अब बीजेपी घिर चुकी है। और इसीलिए दोस्तों अब ख़ास कर चुनाव आयोग से सवाल पूछा विपक्ष ने, कांग्रेस और जो है यहाँ पर दोस्तों आरजेडी, आम आदमी पार्टी, तमाम लोगों ने सवाल उठा दिए हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है, जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों देश के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। और हम ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि फ़िलहाल देश में जो आज चीज़ें हो रही हैं उसको रोका जाए। लेकिन एक बात तो साफ़ है कि फ़िलहाल चुनाव आयोग बीजेपी आयोग बन चुका है। जैसे ही सरकार बदलेगी चुनाव आयोग के अधिकारी भी बदले जाएंगे दोस्तों, जाहिर सी बात है। और ये अधिकारी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फिर से बीजेपी की सरकार आए, क्योंकि बीजेपी ने लेकर आई है। लेकिन ये लोग एक बात भूल गए हैं कि बहुत जल्दी इनका पत्ता कटने वाला है, क्योंकि सत्ता से तो दोस्तों जाकर रहेंगे ही रहेंगे। इस बार जो है यहाँ पर बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि इस बार देश की जनता ने सोच लिया है कि वो सरकार बदलेगी और सरकार बदलने जा रही है। इस बात को आप लिख के ले लीजिए, इस सरकार को अब कोई नहीं बचा सकता। और हमने पहले भी कहा है कि फ़िलहाल सरकार ही ऐसी होना जो जनता के लिए दोस्तों काम करे, लेकिन ये सरकार जनता के लिए नहीं खुद के लिए काम कर रही है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि फ़िलहाल देश में अब सरकार बदलने का समय आ चुका है। फ़िलहाल दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर भड़के अरविंद केजरीवाल। कहा गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली वासियों को पाकिस्तानी बता रहा है। दरअसल दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी कब क्या बयान देते हैं कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि दोनों दोस्तों देश विरोधी बयान देते हैं। ये कह रहे हैं कि जो भी आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है वो पाकिस्तानी समर्थक है। मतलब कि दोस्तों दिल्ली की जनता जो अरविंद केजरीवाल को चुनती है वो पाकिस्तानी समर्थक हो गई। तो फिर दोस्तों जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो कौन सा समर्थक है? वो दंगाई समर्थक है, वो गुंडागर्दी वाले समर्थक है, या अनपढ़ समर्थक है? क्योंकि बीजेपी के साथ अनपढ़ों की टोली है दोस्तों, गुंडों की टोली है, जो आरएसएस के नाम पर दोस्तों और बजरंग दल के नाम पर, विश्व हिंदू परिषद के नाम पर लोगों को पीटते हैं और हिंदुत्व फैलाते हैं दोस्तों। ऐसे लोगों को बीजेपी अपने साथ रखती है। तो फिर बीजेपी मेरे हिसाब से दंगा पार्टी हुई, क्योंकि उसके साथ ज़्यादातर दंगाई भरे पड़े हैं और ऐसे लोग भरे पड़े हैं दोस्तों जो आए दिन बयान देते हैं दंगे भड़काने वाले। देख लीजिए अनुराग ठाकुर खेल मंत्री जिसने ऐसा बयान दिया था कि गोली मारो सारे गद्दारों को, और जो है कपिल मिश्रा जिसने अजीब और गरीब बयान दिए, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला कई बार। तो बीजेपी फिर तो एक तरीके दंगा पार्टी हो गई अगर वो अरविंद केजरीवाल को दोस्तों गलत बता रही है। तो फिर ये खुद क्या है? दिल्ली की जनता पाकिस्तानी है दोस्तों। आप समझिए, जो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं वो पाकिस्तानी हैं, जो कांग्रेस को वोट देते हैं वो पाकिस्तानी हैं, जो आरजेडी को वोट देते हैं वो भी पाकिस्तानी है, जो सपा को वोट देंगे वो भी पाकिस्तानी है। बस दूध की धुली पार्टी दोस्तों एक बीजेपी है जो इंडियन है, उसको चुनिए आप। इनका ये कहने का मतलब दरअसल असल में दोस्तों अगर सच में कोई पाकिस्तानी पार्टी है तो वो बीजेपी है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान की तरह षड्यंत्र रचना और लोगों में फूट डालना ये बीजेपी का काम है। इसलिए अगर सच में अगर असली में आपको किसी को पाकिस्तानी पार्टी नाम देना है तो सब लोग एकजुट में हो जाइए और सब कहिए कि बीजेपी है वो पार्टी जो सच में पाकिस्तानी पार्टी है दोस्तों। बल्कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर आरजेडी नहीं बल्कि बीजेपी है वो पार्टी दोस्तों जो देश में नफ़रत फैलाती है, और नफ़रत फैलाकर क्या कर रही है ये सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है और आता रहेगा, क्योंकि बीजेपी की दोस्तों चीज़ें मेरे समझ से बाहर है। बीजेपी जो कर रही है जनता के ख़िलाफ़ है, जनता का इससे कुछ फ़ायदा होना नहीं है। जो सरकार जनता के लिए काम कर रही है उसे पाकिस्तानी बताते हैं। मतलब कि इनकी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ दोस्तों, वोट ले लो और कुछ काम मत करो, ताकि 5 साल बाद जनता पूछे कि आपने क्या किया था। और बीजेपी के नेताओं की तरह ही दोस्तों अरविंद केजरीवाल को भी दौड़ा दिया जाए। तो बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि इनके साथ दोस्तों जो हो रहा है ये चाहते हैं विपक्ष के साथ भी वही हो, उनको भी लोग डराएं धमकाएं या फिर चिल्लाएं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि फ़िलहाल पूरी बीजेपी दोस्तों डर चुकी है, और उसका डर मुझे सामने दिखाई भी दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले कि इस देश की जनता रोटी खाती है, घास नहीं। उसे पता है ये लोग जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और जनता भड़कने वाली नहीं है। फ़िलहाल दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियोज़ दोस्तों आगे भी